प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 4 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दंड चित्र बनाए गए हैं, ग्राफ पेपर पर बनाए गए हैं, जिसमें पैमाना माना गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई अक्ष पर परिवारों की संख्या को दिखाया गया है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और एक्स अक्ष पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की संख्या को दिखाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दंड चित्र बनाए गए हैं। किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के ये दंड चित्र हैं। इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्नों को हल करने हैं, उनके उत्तर देने हैं। आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं। आज बच्चों, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे प्रश्न हैं जिन्हें हमें दंड चित्रों के आधार पर उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है? तो आप प्रश्न में देखेंगे नीचे दंड चित्र जो बनाए गए उसके नीचे लिखा गया है किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र हैं। इसका अर्थ यह है कि परिवारों व उनके बच्चों की संख्या हमें दंड चित्र से इनकी सूचना प्राप्त हो रही है। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर परिवारों एवं उनके बच्चों की संख्या, उनके बच्चों की संख्या, ये दंड चित्र से हमको सूचना प्राप्त हो रही है कि परिवारों में कितने कितने बच्चे हैं। परिवारों और उनके बच्चों की संख्या की सूचना हमको मिल रही है। आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? तो इससे आप दंड चित्रों को देखिए, इसमें एक बच्चे वाले परिवार, कितने परिवारों में केवल एक बच्चे हैं। एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे तो 1, 2 बच्चों की संख्या लिखी गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो एक के ऊपर जो दंड चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो पहला दंड चित्र है बच्चों की संख्या 1 के स्थान पर जो बना हुआ है पहला दंड चित्र, ये 50 तक गया है। इसका अर्थ यह है कि 50 परिवारों में बच्चों की संख्या 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 50 परिवार। 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या कितनी है? 1 है। 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? तो आइए देख लेते हैं। 2 बच्चों वाला, तो बच्चों की संख्या यहां पर देखिए 2 पर जो दंड चित्र बना हुआ है आप देख सकते हैं कि यह 90 तक गया है। यानी 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 90 परिवार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 90 परिवार। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? तो आइए दंड चित्र में हम देखते हैं इसको। 3 से कम बच्चे हैं, यानी 1 बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे। तो पहला आप देखिए दंड चित्र जो है 50 तक गया है, यानी 50 परिवारों में 1 बच्चे हैं। और जिसमें बच्चों की संख्या 2 है, यह दंड चित्र जो है 90 तक गया है। तो या इसका अर्थ यह कि इसमें 90 परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है, आगे 3 है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया? 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? उसके बाद ये जो प्रश्न है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? यानी एक बच्चे वाला दंड चित्र और 2 बच्चे वाला दंड चित्र, जितने परिवार इनमें हैं उनको हमें जोड़ लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर एक बच्चा। कितने परिवार हैं? 50। तो 50 लिख लीजिए। फिर 2 बच्चे, कितने परिवार हैं? 90। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए, 50 और 90 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 140 परिवार।
140 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 3 से कम है, यानी 1 है या 2 है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या आप देखेंगे, 3 से अधिक पूछा है तो इसका मतलब 4, 5 या 6 हो सकता है। तो देखिए बच्चों की संख्या 4 पे जो दंड चित्र बनाया गया है वह 30 तक गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? 30। और आगे 5 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? आप यहां देख सकते हैं कि यह दंड चित्र जो है 15 तक गया है, तो इसमें 15 परिवार हो जाएंगे। उसके बाद 6 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? यह दंड चित्र 5 तक गया है, तो इसका मतलब यह है कि 5 परिवार होंगे। कुल आप जोड़ लीजिए तो 30 और 15 45 और 5 50, यानी 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 3 से अधिक है। तो दंड चित्र के अनुसार 3 से अधिक यानी 4, 5 या 6 बच्चों की संख्या, इसमें कितने परिवार हैं? ये बराबर हो जाएगा 50 परिवार। 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 3 से अधिक है। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? तो सबसे अधिक बच्चों की संख्या यहां पर देखिए 6 है। तो 6 का जो दंड आरेख बना हुआ है यह 5 तक गया है बच्चों की संख्या, यह परिवारों की संख्या में। तो 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक बच्चे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर 5 परिवार। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्ष 2002 से वर्ष 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो ये सारणी बनी है। वर्ष 2002 में स्कूटियों की संख्या का निर्माण जो हुआ है 800, 2003 में 600 और 2004 में 900, 2005 में 1100, 2600 में 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इन आंकड़ों को हमें दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये यहां पर हमने ये पैमाना मान लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 स्कूटी, ये वाई अक्ष पर है। स्कूटियों की संख्या को हमने इस पे दिखाया है, देखिए 0, उसके बाद 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। अब इसमें यहां पर हमने एक्स अक्ष पर जो है वर्ष को लिया है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो आइए हम दंड आरेख प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए यहां पर वर्ष 2002 में 800 स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो वर्ष 2002 का जो दंड होगा वो 800 तक जाएगा, यानी यहां तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको दंड आरेख इसका बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका ये हो गया हमारा वर्ष 2002 का दंडारेख। यह दंड हमने 800 तक ले गए हैं, इसलिए यह सूचित करता है कि यहां पर 800 स्कूटियों का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं 2003 में 600 स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो यह दंडारेख जो 600 तक जाएगा। तो यहां से आप ये यहां 600 है, 2003। ये हो गया हमारा वर्ष 2003 का दंडारेख। उसके बाद आप देखिए 2004 में 900 स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो वर्ष 2004 का जो दंडारेख 1000 और 800 के ठीक बीच में पड़ेगा। तो यहां पर आप ऐसे बना लीजिए
चिन्ह जैसे ये हो जाएगा हमारा, यहां से आप बनाइए वर्ष 2004 का दंडारेख। ये हो गया वर्ष 2004 का दंडारेख। 900, यहां देखिए 1000 और 800 के बीच में ठीक 900 पड़ेगा, तो ये दंडारेख जो है 1000 और 800 के ठीक बीच में है। आगे देखिए 2005 में 1100 स्कूटियों का निर्माण हुआ है, तो जो 2005 का दंडारेख होगा 1200 और 1000 के ठीक मध्य में पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ये ठीक मध्य में यहां पर आपका आ जाएगा 2005 का ये दंडारेख हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2005 का दंडारेख, जो 1200 और 1000 के ठीक मध्य में यानी 1100 पर है। 2006 का दंडारेख आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2006 में 1200 स्कूटियों का निर्माण हुआ है, तो 2006 का जो दंडारेख जो है 1200 के ठीक सीधे तक पहुंचेगा, यानी यहां तक पहुंचेगा। तो ये है हमारा दंडारेख। इन आंकड़ों को एक दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करना था, तो हमने ये प्रदर्शित कर दिया। 2002 में 800 स्कूटियों का निर्माण हुआ, तो यह दंडारेख 800 तक पहुंचा है। 2003 में 600 स्कूटियों का निर्माण हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यह दंडारेख जो है 2003 का दंडारेख 600 तक पहुंचा है। 2004 में 900 स्कूटियों का निर्माण हुआ, तो यह दंडारेख देखिए 900 तक पहुंचा है। उसके बाद 2005 में 1100 स्कूटियों का निर्माण हुआ है, तो यह दंडारेख देखिए 1100 तक पहुंचा है। और 2006 में 1200 स्कूटियों का निर्माण हुआ है, तो 2006 का जो दंडारेख देखिए ठीक 1200 के सामने पड़ा है, तो यह दंडारेख था। अब इसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई? तो जिसका दंडारेख सबसे ऊंचा होगा उस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियों का निर्माण हुआ होगा, यानी 2006 का दंडारेख आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा है, तो 2006 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर हमारा। आंसर वर्ष 2006। अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई? जिसका दंडारेख सबसे छोटा होगा उसमें सबसे कम यानी न्यूनतम स्कूटियों का निर्माण हुआ होगा। आप देख सकते हैं 2003 का दंडारेख जो है इनकी तुलना में छोटा है। यहां पर देखिए 600 के ठीक सामने है, यानी 600 स्कूटियों का निर्माण हुआ है, सबसे कम स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2003। वर्ष 2003 में सबसे कम स्कूटियों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ।